भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला है क्षत्रिय कल्चरी महासभा के द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु जयंती पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। अवैध शराब के खिलाफ इमलाई के लोगों ने खोला मोर्चा। वाहन दुर्घटना में एक की मौत, 7 घायल, 4 जबलपुर रेफर। रास्ते के लिए परेशान हो रहे हैं छात्र और ग्रामीण। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह का एक परिवार अस्थि विसर्जन के लिए इलाहाबाद गया हुआ था। वापस लौट रहा था। बीच रास्ते में वाहन दुर्घटना में उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और परिवार के जो सदस्य थे वो घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में दाखिल किया गया। वहीं जो दमोह के लोग थे वो दमोह वापस आए। दमोह जिला अस्पताल में उनका इलाज किया गया। वहीं काफ़ी घायलों को दमोह से जबलपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है इनकी संख्या 3 से 4 है जिन्हें रेफर किया गया है। शेष लोगों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। काफ़ी बड़ी घटना हुई है। एक वाहन से दूसरा वाहन टकराया है। बड़े वाहनों की ये टक्कर बताई जा रही है। इस संबंध में घायलों के परिजनों के द्वारा हमें जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? गंजबरखेड़ा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या हुआ है? गंजबरखेड़ा से इलाहाबाद के लिए जा रहे थे फूल चढ़ाने के लिए। क्या हो गया? वहाँ से लौटते समय में एक्सीडेंट हो गया। वो पेड़ से गाड़ी टकरा गई नींद के चक्कर में, तो सब घायल हो चुके। कितने लोग घायल हो गए? 8 लोग घायल हो चुके हैं। 9 लोग और एक खत्म हो। क्या नाम है जिनका जो खत्म हुए हैं? मुन्ना भुवन कर। और जो घायल है उनके नाम क्या है? पूरों का पूरन सिंह सरपंच और अमन सिंह, आशीष सिंह और हाकम सिंह और चमेली बाई और लोग हैं। हमें नाम नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं सभी? सब गंजबरखेड़ा के। वो बक्सवाए के जो खत्म हो गए। एक दलपतपुर का भी था कान। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज, दमोह। भगवान राज राजेश्वर कार्तिवीर सहस्त्रबाहु जयंती के अवसर पर दमोह में भव्य आयोजन किया गया। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया गया। दमोह के महाकाली चौक स्थित मंदिर में विशेष पूजन के बाद विधि विधान से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। हम आपको बता दें कि शोभा यात्रा के मार्ग पर जगह जगह स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय संगठनों के द्वारा उनका स्वागत किया गया, चाहे राजनीतिक दल या फिर सामाजिक व्यापारिक संगठन, सभी के द्वारा उनका भव्यता के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस शोभा यात्रा में कई तरह के नए आयाम भी जोड़े गए, जहाँ महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। वहीं इसमें दल थोड़ी लगातार आतिशबाजी, ढोल नगाड़े आदि सम्मिलित किए गए।
बड़ी संख्या में शरणार्थी बढ़े। दमोह के घंटाघर पर जिला अध्यक्ष संजय राय, इसके अलावा प्रदेश में पदाधिकारी राजा राय के साथ अन्य समाज के बंधुओं के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के बांदकपुर से एक डॉक्टर साहब जन सुनवाई में पहुंचे, जिनका कहना है कि एक मरीज का उपचार उन्होंने नहीं किया, लेकिन मरीज कहता है कि उपचार आपने किया, 1 लाख रुपए खर्च हो गया और उसे दिलाया जाए। नहीं देने पर लगातार शिकायत करने की बात कही गई थी। अब जो पीड़ित व्यक्ति था उसके द्वारा लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। डॉक्टर का ये कहना है कि उसके द्वारा कोई इलाज नहीं किया गया। आइए जान लेते हैं क्या कहना है डॉक्टर साहब का। नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? चक्रवर्ती, बांदापुर से आए। क्या समस्या है आपकी? हमको ये अन्नू दुबे परेशान कर रहे हैं। इलाज के नाम पे हमसे 1 लाख रुपया मांग रहा है। हमने उसका कोई इलाज नहीं किया, झूठ बोल रहा है हमसे कि हमने इलाज किया, हमको 1 लाख रुपये लग गया। 1 लाख रुपये कैसा परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है? शिकायतें कर रहा है। कैसी शिकायत कर रहा है? 1 लाख रुपए मांगे हुए दिलाने, 1 लाख रुपये दो, नहीं दे रहा। किस चीज के पैसे मांग रहा है? हमसे 1 साल से परेशान कर रहे हैं, 1 साल से मांग रहा है। किस चीज के पैसे मांग रहा है? हमने इलाज करवाया है, उसमें हमारे 1 लाख रुपए खत्म हो गए और ये तुमने खत्म करवाए हमारे, तुम दोगे। काय का इलाज कराया? अब उन्हें पैर में उसकी गैंग थी,
उसका इलाज करवाया उसने। आपने इलाज किया था? नहीं, क्या हमने नहीं इलाज किया उसका। तो फिर किस चीज़ का पैसा मांगा? उसको सलाह दी थी, वो बोला हमको आया कि हमको कहा था, तो हमने इसको पसारी को दिखाओ, पसारी से इलाज कराओ। तब वो पसारी के यहाँ गया। अब वो बोल रहा है कि पसारी के हमारे 1 लाख रुपये खत्म हो गए, अब 1 लाख रुपये तुम दोगे। तुमने वहाँ पर भेजा था हमको, इसके पैसे मांग रहा है। क्या चाहते हैं आप? नहीं चाह रहे हमको ये परेशानी खत्म हो जाए हमारी हमेशा के लिए। देखने लायक होगा जांच में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। वन विभाग के द्वारा एक नर्सरी लगाई जा रही है। चौरे के समीप ये नर्सरी लगाई जा रही है, जहां पर बरसों से काबिज विभिन्न समाजों के लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया और इस नर्सरी लगाने का विरोध किया। उनका कहना है कि 50 वर्षों से जिस भूमि पर वह काबिज है उसे वह नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो बरसों से इस भूमि पर काबिज थे। 2005 के पहले की ये काबिज है। कई बार निवेदन भी कर चुके हैं, आवेदन भी कर चुके हैं, पट्टे तो मिले नहीं, अब इन्हें बेदखल किया जा रहा है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। आप सब में भरे हैं उसकी पूर्व खात्मा में। सर ये दावा हम आज से आए हैं आप लोग, क्या समस्या है, किस संबंध में ज्ञापन दिया? हम लोग सर ग्राम पंचायत चौराई से आए हुए हैं। सभी ग्राम के लोग हैं, देवरी, खमरिया, जमुनिया, अमझर, महंगवा। हमारे लोगों की समस्या ये है कि जो अपना वन अधिकार कानून बना हुआ है 23 दिसंबर 2005 के पूर्व के उन्होंने बनाया है कि इसके काबिजधारी हैं, वन में वन भूमि में काबिज किए हैं तो उनको भूमि दी जाए, वो हम लोगों को मिल नहीं पा रही। और अभी समस्या वर्तमान की ये है कि वो उसी जब भूमि में जो 30 से 40 से 50 वर्षों से कागज हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, उसमें उन्हें नर्सरी बनाने की सोच रहे हैं। वो चूना अपना डाल दिए, बाड़ी हटा दिए, उसी को लेकर हम लोग आज कलेक्टर महोदय के यहाँ आए हैं कि हमको उचित न्याय दी जाए। और जब तक हम उसका निराकरण न हो जाए, दवा फार्म पट्टा न मिल जाए, जब तक उसको यथावत वन विभाग को रोका जाए कि उसमें नर्सरी न बनाई जाए। क्योंकि जीविका उपार्जन के लिए सिर्फ उनको एकमात्र साधन वही है, उसके अलावा ज्यादा नहीं है। 2-2.5 एकड़ के किसान है पूरे, और उसके अलावा कोई आय की स्रोत उनके नहीं है। इसलिए हमें श्रीमान जी कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हम उचित न्याय दिलाने की कृपा करें और वहाँ नर्सरी न बनने दें। वो दवा फार्म है, हर व्यक्ति के जो भूमि में काबिज हैं उनके वो दवा फार्म। कौन तोड़ गया है? क्यों तोड़ गए हैं? कहे थे कि फसल काट ले तो फिर तोड़ लज्जो अपनी तुमाइया से ले लज्जो। कब से काबिज हैं आप लोग वहाँ? कितने सालों से काबिज? 50 साल से काबिज है। पट्टे नहीं मिले आप लोगों को? नहीं मिले। क्या चाहती हैं? कहाँ जे हम। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई की गई, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे। हालांकि मौसम कुछ आज सुबह से ही ठंडा रहा, तेज हवाएं भी चल रही थी, इसके चलते आवेदकों की संख्या पूर्व की जन सुनवाई से काफ़ी कम रही है। लेकिन यहाँ पर जन सुनवाई चलती रही। यहाँ पर जो अधिकारी है वो उनके द्वारा जन सुनवाई की गई। वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो BC में व्यस्त बताए गए। बैठ जाओ कुर्सी पर।
ठेकेदार ने जो जल निगम नहीं दे रहा, जल निगम में तुम्हारी गाड़ी लगी, डायरेक्ट जल निगम पे लगाया था किसी के ठेकेदार के माध्यम से? तो आपने जल निगम से पता किया कि जल निगम ने ठेकेदार को पूरा पैसा दे दिया? ओके, तो आप उसका FIR करो पुलिस को। कहाँ कागज कहाँ? जैसे गाड़ी हमने किसी ठेकेदार के माध्यम से लगाई, तो ठेकेदार को हमने पूरा पैसा दे दिया, ठेकेदार ने आपको पैसा नहीं दिया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। ग्राम खैरी के लोग दबाव पहुंचे, जिनका कहना है कि एक व्यक्ति की निजी जमीन है जहां से पुराना रास्ता था, लेकिन इसे बंद कर दिया है। उनका यह भी कहना है कि जमीन में पीछे तरफ जो है वो काफ़ी किसानों की ज़मीन है, 40 से अधिक परिवार हैं। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराए गए। छोटे छोटे से बच्चे जो स्कूल जाने थे वो जन सुनवाई में पहुँचे, ग्राम के लोग पहुँचे और इनके द्वारा ये कहा गया कि इन्हें रास्ता दिलाया जाए। हालांकि निजी ज़मीन है, ये व्यक्ति का विशेष रूप से अधिकार है कि उसे निकलने के लिए रास्ता देना है या नहीं। ग्रामीण चाहते हैं कि मानवता के नाते इतना तो कराया जाए कि यहाँ पर खेती के लिए ट्रैक्टर पहुँच जाए और निकलने के लिए आम रास्ता हो जाए। इस तरह से कुशवाहा संवाददाताओं के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। आइए आपको सुनाते हैं। चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समाज पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपका कहाँ से आए हैं? मेरा नाम ईश्वर दास और साईं बाबा है। मैं ग्राम सगोनी से हूँ। वर्तमान में जिला कुशवाहा समाज संगठन का अध्यक्ष हूँ। दादा क्या समस्या है? समस्या ये है कि खैरी ग्राम जो दमोह से करीब 5-7-8 किलोमीटर दूर है, वहाँ की रास्ता एक राय साहब ने बंद कर दी है। उनकी वो निजी जमीन है, बशर्ते वो तरफ कम से कम 40-50 किसान जाते हैं। तो किसानों के पास ऐसी जगह तो नहीं है कि कोई हेलीकॉप्टर से उनकी खेती करने चला जाए, हर वखल लेके चला जाए। तो हम प्रशासन से निवेदन करने के लिए आए कि 15 दिन से स्कूल बच्चे नहीं गए, तो कम से कम उनकी रास्ता खुल जाए और स्कूल बच्चे जा सकें और लोगों की किसानी भी हो सके। ठीक है, एक आदमी के प्रति सब किसान तो नहीं डूब जाएंगे। क्या समस्या है आप लोग? ये मैं दालचंद कुशवाहा, जिला सचिव, और ये हमारे कुशवाहा समाज की एक बहुत निंदनीय घटना जो ग्राम खैरी में हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पर 15 दिन से एक सुनील राय जी वहाँ पर जो दबंगियाई कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो रास्ता बरसों से लगातार वहाँ आगमन हो रहा था बच्चों का, स्कूल जाने का, सब्जी बेचने का और ट्रैक्टर निकलने का, खेती किसानी के संबंध में, तो उन राय साहब ने वो रास्ते बंद कर दी। और जिस रास्ते बंद करने से आज कलेक्टर साहब के यहाँ बच्चे, माता बहनें यहाँ आ पहुँची हैं। हम चाह रहे हैं, शासन प्रशासन से निवेदन भी करना चाहेंगे, वो रास्ता जल्दी से जल्द खुल जाए और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले में अवैध रूप से बिकने वाली शराब पर अंकुश नहीं लग पा रहा। लगातार संकल्प तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी विकल्प ढूंढा जा रहा है। काफी गांवों में अवैध रूप से शराब पहुंच रही है, लोग अभी भी शराब बेच रहे हैं। अब ताजा मामला इमलाई से सामने आ गया, जहां अवैध रूप से शराब का व्यापार चल रहा है। यहां पर बाहरी व्यक्ति हो या फिर गांव के व्यक्ति लगातार शराब बेचते हैं। महिलाएं काफी परेशान हैं, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उनकी गृहस्थी का बजट बिगड़ जाता है। उनके परिवार के सदस्य लगातार शराब पीते हैं। हम आपको बता दें कि दमोह जिले में समस्या काफ़ी गंभीर है कि शराब ठेकेदार शराब की दुकान से नहीं बल्कि हर गली कूचे तक शराब पहुंचाते हैं, कमीशन देते हैं, जिसके चलते
अवैध शराब का बोलबाला है। जिले में अंकुश नहीं लग पाया, लगातार आंदोलन हुए, कई तरह के संकल्प दिलाए गए, लेकिन तमाम जो वादे थे वो अधूरे रह गए और जगह जगह शराब बिक रही है। कहाँ से आए हैं? हमारा नाम है जोगेंद्र कुमार अहरवाल, ग्राम पंचायत इमलाई, जिला दमोह। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि हमारे यहाँ अवैध शराब बिकती है। बालचंद अहरवाल और वो कुर्मी है, वो का नाम का है राजू पटेल, 2 जगह शराब बिकती है और हम लोग 2 जगह का क्लियर है। तो हम लोग पिछली बार एसपी साहब के यहाँ आए थे, वहाँ भी आवेदन आश्वासन दिया था कि हम उसके लिए मतलब बंद करवा दें। आज तक न मैडम गई न कोई गया है और अब वो हम लोगों को गाली गलौज करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि अवैध शराब जो हमारे बिकती है हमारे गांव में नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं बिकना चाहिए। मोहल्ले में आपका? मेरा नाम देवी जी। कहाँ से आई हैं आप? इमलाई, ग्राम पंचायत दमोह, जिला। क्या समस्या है? समस्या ये है कि बीच हमारे घर के पीछे दारू बिक रही, गंदी गंदी गाली हो रही, बंग में बिटियां निकल भी हो गए, निकल नहीं पा रही और लड़ाई झगड़ा गारू के कहू बहू की कहू बेटी की, जमाने भर की गाड़ी बकता है वो। अवैध शराब कब से बिक रही है आपके गांव में? 7 साल हो गए, अभी तक नहीं कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस से शिकायत की आपने? अब अगली बार यहाँ पर आए थे ना, वहाँ पर शिकायत दी अगले सोमवार को, वहाँ पर कोई सुनाई नहीं हुई। कोई सुनाई नहीं? पुलिस अधीक्षक से मिलने कोई नहीं गया, फिर से आना पड़ा आप लोगों को? हम लोग हमने कही हम नहीं ने कही कि जल सुनवाई चलो। अब तो जब कोई सुनाई नहीं हो रही तो जल सुनवाई चलो। संजय सरवरिया, लखड़ी सीएन न्यूज दमोह। दमोह के एक युवक के द्वारा दमोह कलेक्टर के साथ एक फोटो शेयर की गई है। उनका कहना है कि वह आज दमोह कलेक्टर से मिले थे और उनके द्वारा उनसे चर्चा भी की गई। हालांकि जिस तरह से ये फोटो बनाई गई है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि टेक्नोलॉजी से ये फोटो बनाई गई है, क्योंकि दमोह कलेक्टर का डायरेक्शन अलग है और युवक का डायरेक्शन अलग है। साथ ही ये जो कुर्सी दिख रही है वो दमोह कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। हम आपको बता दें, इस संबंध में दमोह कलेक्टर के द्वारा पुलिस अधीक्षक से शिकायत की मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली है कि मेरा जो परमानेंटली एक फोटो आता है एज कलेक्टर, जब भी मीडिया में या कहीं पर भी फोटोग्राफ्स आते हैं, वो एक परमानेंट फोटोग्राफ है। उस फोटोग्राफ के साथ किसी एक युवा ने जो है अपनी फोटो लगा करके और ये लिखने का प्रयास किया है कि वो आज कलेक्टर साहब से मिले थे और आज उन्होंने कलेक्टर साहब से चर्चा की। तो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसे कोई व्यक्ति ना मुझसे मिले हैं, ना उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके इस तरह से फोटो को माफ किया है। ये मैंने वो तस्वीर एसपी साहब को भेज दी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। और सोशल मीडिया पर ये सब चीजें आम है, कभी वीडियो तो कभी फोटो वायरल हो रहे हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी सीएन न्यूज। देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना है और लगातार लोगों के घर घर जाकर एक फॉर्म भी दाखिल कराया जाएगा। मतदाताओं से ये फॉर्म भरवाया जाएगा ताकि सत्यता का पता लग सके। लगातार काफ़ी बड़ी प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। आज इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और जानकारी दी गई विस्तार से कि किस तरह से यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी और कौन कौन से कार्य इसके अंतर्गत किए जाएंगे। देश के 12 राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है और आज से इस पर कार्रवाई प्रारंभ भी हो गई है। आज जिला निर्वाचन अधिकारियों का 12 राज्यों के प्रशिक्षण आयोजित किया गया है और इसके बाद हम लोगों ने आज राजनीतिक दलों के सभी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करके उनको इस पूरे
पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी बहुत विस्तृत तरीके से दी है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस को भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। ये पूरा कार्यक्रम 28 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 6 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 6 फरवरी को अंतिम रूप से मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर दिया जाएगा। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा, जिसमें घर घर जाकर के मतदाताओं को जो ईएफ फॉर्म है, जिसको गणना प्रपत्र कहा गया है, वो दिया जाएगा और मतदाता उसे भर करके लौटाएंगे। उसके आधार पर प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा, उस पर दावे आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे और उसके बाद मतदाता सूची को अंतिम रूप देकर के 6 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर जिला है क्षत्रिय कल्चरी महासभा के द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु जयंती पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। अवैध शराब के खिलाफ इमलाई के लोगों ने खोला मोर्चा। वाहन दुर्घटना में 1 की मौत, 7 घायल, 4 जबलपुर रेफर। रास्ते के लिए परेशान हो रहे हैं छात्र और ग्रामीण। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स, MTEB ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।